वेलकम स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 6 का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। 80 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है और 80 नंबर में से आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, जिससे कि आपके दोस्त भी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और अच्छे से इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा है सही क्रमांक का कोष्टक में लिखें, यानी सही उत्तर है उसको आपको कोष्टक में भरना है। सबसे पुराना वेद कौन सा, ये पूछा है। तो सबसे पुराना वेद है भाई ऋग्वेद को माना जाता है। स आपका यहाँ पर राइट आंसर आपको भर देना है। जैन धर्म में महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, यानी महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर हुए थे, उसके बाद में ये सिस्टम बंद कर दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। अगला है भारत आजाद कब हुआ? 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो इस तरह से आपको भरना है। गांव की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है जिसकी उम्र हो कितनी? 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष से कम, 17 वर्ष या किसी का भी नहीं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो उसका नाम जुड़ जाता है। 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह है उसका नाम बुध ग्रह है। आपका राइट आंसर है, बुध ग्रह होगा। मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से? मानचित्र में दूरी भी होती है, दिशा भी होती है, प्रतीक भी होता है, उपयुक्त सभी सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में। अगला है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। वो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर है। वंश भास्कर के लेखक का नाम क्या है? तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रा ने लिखा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। अधिकांश ग्रहपति कैसे भूस्वामी होते हैं, छोटे या बड़े? तो छोटे भूस्वामी होते हैं। आपको यहाँ पर छोटे भर देना है। ठीक है, अगला है किसको संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है? तो वाल्मीकि को। यहाँ पर आपको वाल्मीकि भरना है। भारत में सभी राज्य किस में बटे हुए हैं? जिलों में बटे हुए। भाई भारत के अंदर सभी राज्यों में क्या है? जिले हैं। जैसे राजस्थान के अंदर भी 53 जिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अगला है शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है? कैसा ग्रह माना जाता है? बड़ा ग्रह या जुड़वा ग्रह? तो क्या माना जाता है भाई? जुड़वा ग्रह माना जाता है। आपको यहाँ पर जुड़वा भरना है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, अगला है जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहलाती है। अलवर के आसपास की भाषा मेवाती है। ठीक है, तो आपको जो भी पूछे लिख देना है। इस तरह से ये आपके हो गए रिक्त स्थान वाले। अब आपके हैं कुछ बड़े क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के हैं, जिनका उत्तर आपको 2, 3, 4 लाइनों में देना है। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है? एक स्थायी और नियमित नौकरी के अंदर भले ही अवकाश हो या अन्य कोई भी कार्य हो तो भी उसको वेतन मिलता है, और काम के बदले वेतन मिलता है, और 24 घंटे 365 दिन के अनुसार उसको वेतन मिलता है। जबकि अनियमित काम के अंदर काम करने पर ही पैसा मिलता है, और कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए या किसी वजह से छुट्टी हो जाए तो उस दिन का पेमेंट नहीं मिलता है, और उस दिन उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अनियमित काम में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, नियमित काम में बहुत ज़्यादा आराम है। अगला है पुलिस का क्या काम है? तो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा, चोरी, लड़ाई झगड़े आदि के अंदर रोकना, और अपराधियों को पकड़ना, और आम जन के जो अंदर है वो मदद करना। तो ये पुलिस के काम है, आपको लिख देना है। राज्य सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? ये आपको लिखना है। आपके पेपर किताब में से ही आया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? ये 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम, तो आपको पता है राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इनके नाम आपको लिखने हैं। क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है इसलिए उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी देश का पूछे तो पाकिस्तान लिखना है। अगला है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? आपको बताना है। प्रतीक के द्वारा जिस तरह से मान लो किसी भी बात का त्रिभुज बन जाए, किसी का वृत्त बन का आ जाए, किसी का आयत बना हुआ आ जाए, तो जो आयत वाला क्षेत्र है उसमें अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लो खरीफ का आ जाए आयत, रबी का आ जाए ये वाला, ये आ जाए
जो खरीफ और रबी के बीच में गर्मी के दिनों में जायद की फसल होती है उसका, और क्षेत्र दर्शाए अलग अलग, तो अपन पता लगा सकते हैं कि खरीफ की फसल कौन कौन से क्षेत्र में हो रही, रबी की फसलें कौन से में, जायद की फसल कहाँ बोई जाती है। तो इस तरह से प्रतीक काम आते हैं। आपके इलाके में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनानी है। आप यदि राजस्थान के अंदर रहते हैं तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ईद, ईद उल फितर, ठीक है ना। इस तरह से आपके यहाँ आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों की लिस्ट आपको लिखनी है। अगला है स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। गांव ये क्या थे भाई, राज्य की सबसे छोटी इकाई है ग्राम। मनसबदारी ये क्या थी, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। जागीर पट्टा ये क्या है, वो पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख हो। और निर्वासित का अर्थ होता है चुना हुआ, ठीक है, ये गलत लिख दिया है, चुना हुआ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपको मिलान करना था 23वां। अगला है हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, ये आपको लिखना है। 25वें और आपको मिलान करना है नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इनका सामने ये दिए गए, इससे मिलान करना है, किताब में देख करके आप कर लें। अगला है भारत के पड़ोसी देशों को मानचित्र में दिखाना है। भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी बहुत सारे देश हैं। तो इनको आपको 5 देशों को दिखाना है कि वो भारत के मानचित्र में, भारत के पड़ोसी मानचित्र में कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपके सामाजिक कक्षा 6 का पेपर। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।